नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3805 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक प्रदेश में 1747 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं प्रदेश में 220 कोरोना मरीजों की अब तक जान भी गई है। इंदौर में 77 कोरोना मरीज, भोपाल में 30 और धार में 7 नए केस मिले हैं। उज्जैन में 4, मंडला और झाबुआ में एक एक नया मामला कोरोना का सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है। 120 कुल नए मामले आज मध्य प्रदेश में कोरोना के सामने आए हैं और इसी के साथ ही आंकड़ा और बढ़ गया है। 3805 कोरोना संक्रमण के मामले अब पूरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी, अच्छी तस्वीर ये भी कि 1747 लोग रिकवर होकर अपने घरों को वापस भी जा चुके हैं, घर वापसी भी कर चुके हैं। प्रदेश में कुल 220 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हुई है। इंदौर में 77, भोपाल में 30 और धार में 7 नए मामले अभी सामने आए हैं। तो ये इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े भी देख पा रहे हैं। अच्छी तस्वीर, 1747 लोग स्वस्थ हो गए हैं। 1838 इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव केस हैं, जबकि कुल 3805 मामले अभी तक सामने आए। लेकिन 220 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवाई। और रिकवर मरीजों का जिक्र करें तो इंदौर में 898 मरीज रिकवर हुए, मुरैना में 14, उज्जैन में 94 मरीज, जबलपुर में 34 मरीज रिकवर हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में 447 मरीज रिकवर हुए हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। बड़वानी में 23, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 27 मरीज रिकवर हो चुके हैं। और बड़ी खबर खरगोन से है। पुलिस लाइन का नाई कोरोना पॉजिटिव निकला है। खरगोन में नाई ने कई पुलिसकर्मियों की शेविंग कटिंग भी की थी और इसके बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित की हिस्ट्री तलाश करने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। रविवार देर रात 8 और नए लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर है खरगोन से, जहां एक नाई कोरोना पॉजिटिव निकला है। नाई ने आपको बता दें ये पुलिस लाइन का नाई है जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला है। और इस नाई ने कई पुलिसकर्मियों की हजामत भी की है, शेविंग भी बनाई है, कटिंग भी की है। और इस नाई के कोरोना संक्रमित निकलने से पुलिस महकमे में हड़कंप है। अब संक्रमित की हिस्ट्री तलाशी जा रही है, खंगाला जा रहा है किस किस की इसने शेविंग कटिंग की है, किस किस के ये संपर्क में अभी तक आया है। आपको ये बता दें कि जिले में रविवार देर रात 8 और नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, ये अब नई चिंता, अब नाई पुलिसकर्मियों का नाई ही कोरोना संक्रमित निकला है और कल भी कुछ नए मामले सामने आए थे। क्या अब इसके बाद एहतियात बरता जा रहा है? पुलिसकर्मियों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं क्या आशुतोष? प्रशांत, ये बड़ी खबर आ रही है खरगोन से। बड़ी खबर है। प्रशासन जिस प्रकार से खरगोन लगातार भोपाल और इंदौर के साथ जो है रेड जोन में चल रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया गया और उसके बाद जो है ये ऑरेंज जोन में आ गया था। लेकिन जिस प्रकार से कल रविवार रात में ये रिपोर्ट आई है, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता हो गई कि खुद जो पुलिसकर्मी है, जो नाई है, यहाँ पर टीआरपी लाइन जो पुलिस लाइन है वहां पर पदस्थ है, वो बार्बर के पद पर पदस्थ है। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी अभी सुनने में आ रही कि उसने इन दिनों जो लॉकडाउन है, पूरी मार्केट में दुकान बंद है, तो कई पुलिसकर्मी सहित जो अधिकारी है उन लोगों की भी ऐसी चर्चा है कि सेविंग भी बनाई थी और कटिंग भी बनाई थी। तो ये इस चर्चा के बाद हड़कंप मच गया। खुद डीआईजी भी पुलिस लाइन पहुंचे हैं और जो है उसका घर सील कराया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे, सीएचएमओ से, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता हो गई है कि हम धीरे
धीरे धीरे इस संक्रमण पे अंकुश पा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस कर्मी खुद संक्रमित निकला है और जो जानकारी आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि इसकी पुलिस खुद जांच कर रही है और जो इसकी हिस्ट्री पता लगाई जा रही है। जो जो पुलिसकर्मी इसके संपर्क में आए होंगे उनके सभी के सैंपल लिए जाएंगे, परिजनों के सैंपल लिए जाएंगे। प्रशांत, दूसरा और चिंता का कारण है कि रविवार को जो रात में 8 लोगों की रिपोर्ट आई है, उसमें एक पुलिसकर्मी सहित जो 7 लोग और संक्रमित पाए गए हैं, वो सब लोग मजदूर हैं और जो बाहर से आए थे, गुजरात से आए थे। 40 मजदूरों की प्रशासन के द्वारा जांच कराई गई थी, जिसमें से ये 7 मजदूर पॉजिटिव पाए गए। सनावत का खानापुर एक गांव है, वहां के ये लोग मजदूर हैं। तो ये भी एक चिंता का कारण है कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कोरोना का संक्रमण से दूर थे, लेकिन अभी ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई शुरुआत हुई है, तो प्रशासन के लिए एक दोहरी मुसीबत हुई है और एक चिंता का कारण बना है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल दोहरी मुसीबत है प्रशासन के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पहुंच रहा है। खरगोन में एक और बात, पुलिस लाइन में ये नायब संक्रमित निकला है और स्वाभाविक है कि इसने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के बाल भी कटिंग किए होंगे, बाल भी काटे होंगे और इसमें बहुत से ऐसे जवान भी होंगे, पुलिस जवान, जो फील्ड में तैनात होंगे। शुक्रिया बहरहाल आशुतोष आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। 8 लोग पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 7 लोग कानापुर के हैं जो लेबरर थे, बाहर से आए थे सूरत से। उनके हमने सैंपल लिए थे 1-2 दिन पहले, उसमें से पॉजिटिव आए और एक अपने डीआरपी लाइन का कर्मचारी है पुलिस डिपार्टमेंट का, एक उसका पॉजिटिव आया है। उधर ग्रीन जोन में शामिल सतना में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना के 3 मामले आ चुके हैं। गुजरात से अमरपाटन आया युवक और उसका रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिले के एक कोरोना मरीज की मौत भी हो चुकी है। जिले में अब तक सामने आए 3 कोरोना मरीज गुजरात से आए। अभी अमरपाटन ब्लॉक में एक केस 7 तारीख को जो आया था वो पॉजिटिव है। एक उसका कांटेक्ट उसका साला है हितराम, उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। और इन्हें अभी कहाँ रखा गया है जो दोनों पॉजिटिव? ये दोनों पॉजिटिव केसों को सतना क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। खबर जबलपुर से है। कोरोना योद्धाओं से बदसलूकी का मामला। अब आपको बता दें, निगम के सहायक यंत्री और पुलिस कर्मियों से बदसलूकी हुई है। जबलपुर में गोहलपुर क्षेत्र के नगीना मस्जिद से सामने ये तस्वीर आई है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ये इलाका, और इलाके में फेंसिंग करने का विरोध किया गया। लोगों ने फेंसिंग उखाड़ी। मौके पर निगम अधिकारी और पुलिस महकमा पहुंचे और आपको बता दें कि स्थानीय लोग इनसे इस कार्रवाई के दौरान भिड़ गए। समझाइश भी काम नहीं आई है। कोहलपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। निगम के सहायक यंत्री सुदीप पटेल ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मामले सामने आने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया को सील किया जा रहा था या वहां पर फेंसिंग वगैरह की जा रही थी, इसका लोगों ने विरोध किया। ये दरअसल जबलपुर का गोहलपुर क्षेत्र है। गोहलपुर क्षेत्र के नगीना मस्जिद के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इस इलाके को, और इसी के बाद इस इलाके में फेंसिंग की जा रही थी, लेकिन लोग विरोध में उतर आए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ऐसे ही मामले लग रहा है कि जबलपुर की परेशानी बढ़ाने वाले हैं और यही परेशानी बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर अभी ये नहीं समझेंगे, चूंकि आंकड़ा करीब 130 से ऊपर पहुंच चुका है जबलपुर में, जहां 4 हुआ करता था, और उसके बाद लगातार कोरोना वॉरियर से भिड़ना ये कहीं ना कहीं समझ के परे है। ये वो इलाका है, आपको बता दो प्रशांत, जो सबसे बड़े हॉटस्पॉट में गिना जाता है, हनुमानताल और गोहलपुर। आधे से ज्यादा मामले इन्हीं इलाकों से जो पॉजिटिव है वो लगातार उभर के सामने आ रहे हैं। मौतें भी इन्हीं इलाकों में हो रही है। इसके बावजूद जब कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, जो गाइडलाइंस बनाई गई है, तो उस इलाके को पूर्णतः सील किया जाता है। सील करने के बावजूद आप देख रहे हैं तस्वीरों में लोग अपने घरों के बाहर घूम रहे हैं। पुलिस ने भले ही रियायत दे दी हो कि चलिए शाम का वक्त है, जरूरी सामान लेने निकल जाए, लेकिन यह भी अलाउड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोरोना किस प्रकार की बीमारी है और किस तरीके से फैल रही है। इतने सारे मामले संक्रमित मामले उजागर होने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे थे। उल्टा जो फेंसिंग लगाई गई थी उसे उखाड़ दी, और जब वहां मौके पर अधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंचे उनसे ही बदसलूकी शुरू कर दी गई। कुछ और भी तस्वीरें थी जिसमें ज्यादा कहीं ना कहीं बदसलूकी की गई, वो उसका वीडियो खैर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें वो स्पष्ट बता रही किस प्रकार के चिल्ला करके पुलिसकर्मियों से ही वहां के
लोग बात कर रहे हैं, देख लेने तक की बात कर रहे हैं कि नहीं ये हटेगी यहां से फेंसिंग, तो ये कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल पूरे मामले की जो शिकायत है वो निगम के सहायक यंत्री ने घोलपुर इलाके में कर ली है। अज्ञातों पर करीब 6 से 7 अज्ञात लोगों पर एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई है और शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, चूंकि स्पष्ट निर्देश है कि जो भी पुलिसकर्मियों से या जो ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों से भिड़ेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद है कि शाम तक अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले पर हो जाए। लेकिन बेहद शर्मनाक तस्वीर है ये और कहीं ना कहीं जहालत भरी तस्वीर हम एक लिहाज से कह सकते हैं। बिल्कुल एक्शन बहुत जरूरी है प्रतीक, एक्शन इसलिए भी जरूरी है ताकि संदेश जाना चाहिए कि अगर कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता देंगे मध्य प्रदेश में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथों इसका शुभारंभ हुआ है। भोपाल में 2 थानों से इसकी शुरुआत हुई है। शहरी थाना पिपलानी और ग्रामीण थाना बैरसिया को इसके लिए खासतौर से चुना गया है। वहीं बेहतर परिणाम के बाद प्रदेश के दूसरे थानों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। अब लोगों को एफआईआर के लिए थाने नहीं जाना होगा। मध्य प्रदेश में देश की ये पहली योजना है अपने आप में और पुलिस हमारी जान को बचा रही है, ये कहना मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। ये योजना भी जनता का दिल जीतेगी, ये भरोसा जता रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालयों पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए बहुत बधाई। और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मनोज, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 23 जिलों में, या माफ कीजिएगा 23 थानों में इसकी शुरुआत हो गई है। 2 थाने भोपाल के भी हैं, लेकिन इसका विस्तार इसकी सफलता पर ही तय होगा। जी बिल्कुल, ये पायलट प्रोजेक्ट प्रशांत करीब 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद यदि इसमें कोई समस्या आती या कोई फीचर नया इसमें ऐड करना है तो उसको भी संशोधन किया जाएगा। उसके बाद यदि सफलता मिलती है तो पूरे प्रदेश भर में इसको लागू किया जाएगा। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा थाने, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसकी देखा जा रहा है कि क्या परिणाम इसका निकल कर सामने आते हैं। और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति को कि इसमें गंभीर अपराधों को शामिल नहीं किया गया है, इसमें सामान्य मारपीट के अपराध हैं, चोरी के अपराध हैं, जो कि यदि शिकायत 100 डायल को मिलती है और 100 डायल यदि उस मौके पर जाती है तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज मौके पर कर ली जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट के जरिए दी गई है। दावा किया गया है कि ये देश की ऐसी पहली सेवा है, ऐसा पहला प्रोजेक्ट है, ऐसी पहली पहल है जो कि मध्य प्रदेश में लागू की गई है, क्योंकि कोरोना आपदा के दौरान थानों के चक्कर काटना संभव नहीं है लोगों को, क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं जहां पर लोगों को थाने तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि 9 जोन में भोपाल को बांटा गया। इसी तरीके के दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है और दूसरे जिलों में भी यही किया गया। यही कारण है कि अब लोगों को घर पे ये सुविधा मिलेगी। बिल्कुल मनोज, चलिए मनोज, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है और अगर ये सफल रहता है तो इसके बाद बाकी प्रदेश में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत हद तक माना जा रहा है कि इससे पुलिस कार्यप्रणाली में बदलाव भी आएगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से। बड़ी खबर, आज वंदे भारत फ्लाइट नहीं आएगी। मंगलवार को भोपाल पहुंचेगी वंदे भारत फ्लाइट से विदेशों में फंसे लोगों को मध्य प्रदेश वापस लाया जा रहा है। एमपी के लोगों की कल वतन वापसी होगी। लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे बड़ी संख्या में लोग विदेशों में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, और वंदे भारत फ्लाइट के जरिए जिन राज्यों के लोग देश से बाहर फंसे हैं उन्हें वापस लाने की प्रोसेस की जा रही है और मध्य प्रदेश के लोगों को भी वंदे भारत फ्लाइट के जरिए वापस लाया जा रहा है और ये फ्लाइट कल भोपाल आएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में
देश के बाहर लोग फंसे हुए हैं। बाद आगे बढ़ते हैं। सरकार का मजदूर घर वापसी अभियान जारी है। इसी क्रम में आज गुजरात के मोरबी से एक ट्रेन 1400 श्रमिकों को लेकर भोपाल पहुंची। इसके बाद मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और फिर इन्हें बसों के जरिए उनके गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं छतरपुर भी स्पेशल ट्रेन के जरिए 1200 मजदूर पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, भोपाल और छतरपुर की तस्वीरें। दोनों जगह स्पेशल श्रमिक ट्रेनें पहुंची हैं और बड़ी संख्या में मजदूर मध्य प्रदेश वापसी कर रहे हैं और इसके बाद इन मजदूरों को इनके गृह जिले गृहग्राम पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रशासन कर रहा है। प्रदेश के बाहर फंसे छात्रों मजदूरों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात के मोरबी से आज 1400 पैसेंजर को लेकर एक ट्रेन भोपाल पहुंची है और यहाँ पर आप स्टेशन पर देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है और जो मजदूर हैं वो भोपाल से आकर अलग अलग जिलों के लिए यहाँ से बसों से रवाना होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर कराई जा रही है। ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि बीते 45 दिनों में लॉकडाउन के दौरान जो लोग फंसे हुए थे अब वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। चाहे बड़े हों, बच्चों के लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल का समय इस समय जरूर रहा क्योंकि वो अपने मजदूर परिवार के साथ कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी मजदूरों छात्रों को बाहर लाया जा रहा है और उसके बाद ये लोग सुरक्षित तरीके से अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। तो ये प्रशासनिक अफसर भी पूरी तरीके से यहाँ पर जुटे हुए हैं। भोपाल एसडीएम राजेश गुप्ता जी हैं। सर, क्या व्यवस्था है, कितने लोग आए और कैसे बसों के जरिए, क्योंकि ट्रेनों का सिलसिला तो लगातार जारी है आने का? सर, ये भोपाल में रुकने वाली चौथी ट्रेन है। पहली हमने 2 मई को रोकी थी मिसरौद में, उसके बाद फिर से हबीबगंज में यहाँ आई, तीसरी हबीबगंज में, और ये चौथी ट्रेन जो है वो भोपाल वाली हबीबगंज में आई है। ये मोरबी गुजरात से आई है, कल शाम को 7 बजे चली। इसमें 1383 पैसेंजर्स थे जो यहाँ आए, उनको विधिवत उतार के उनको सुस्ताए वो लोग। इसके बाद फिर उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग करी जा रही है, जो आपको सामने दिख रहा है। सारे डॉक्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद उनको देश भर में पुलिसकर्मी किसी योद्धा की तरह कोरोना से जंग में जुटे हैं, लेकिन दमोह में एक एएसआई पर सिंघम बनने का शौक सवार हुआ है। एक्शन फिल्म के किसी सीन जैसे इस वीडियो में स्टंट कर रहा ये पुलिसकर्मी नरसिंहगढ़ चौकी का प्रभारी मनोज यादव है। बिना नंबर की 2 गाड़ियों की छत पर खड़े होकर एएसआई साहब स्टंट कर रहे हैं। एएसआई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एएसआई का ये स्टंट नियमों के खिलाफ तो है ही, कोरोना काल में मिसाल बनने की जगह ऐसा स्टंट करना गैर जिम्मेदाराना रवैया भी जाहिर करता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, लगातार हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं कि पुलिसकर्मी बगैर दिन रात देखे ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी कह सकते हैं इंसानियत भी हमें समय समय पर देखने को मिली है, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई ये उस पूरी पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं शर्मिंदा जरूर करता है। इसमें ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत, और समय समय पर नहीं बल्कि हम लगातार देख रहे हैं और हर स्तर के अधिकारी को देख रहे हैं। आईजी और डीआईजी रैंक का आदमी जो यदि फील्ड में, तो हम देख रहे हैं कि जो पैदल चलने वाले लोगों को चप्पल तक पहना रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनके लिए बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। तो जो बड़ा अमला है पुलिस का, जो बहुत शानदार पुलिस की जो इस पूरे कोरोना संकट में भूमिका जो है वो दिखी, उसके बावजूद ये सज्जन हीरोगिरी कर रहे हैं। मतलब इनकी ये कितनी चीजें वो एक साथ कितनी सारे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनके खिलाफ केवल सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, जुर्म एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो खुद भी गाड़ी यहाँ से वहां थोड़ी सी एक गाड़ी हो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं, उसका पैर बीच में से फट जाता। बहुत सारी मुश्किलें वो हीरोगिरी कर रहा है इस वक्त। या आज का वीडियो है या कब का वीडियो है, वीडियो जो कि वायरल है इसलिए ये नहीं, लेकिन जब का भी वीडियो है, ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि भाई प्रभारी है नरसिंहगढ़ चौकी का, मनोज यादव इसका नाम बताया जा रहा है। हैरत यह है कि एसपी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, हैरत यह है कि डीजीपी ने संज्ञान नहीं लिया,
इसे तत्काल सस्पेंड करके इसके खिलाफ जुर्म रजिस्टर करना चाहिए और जो दो गाड़ी नीचे जो लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर करना चाहिए। कितने सारे कानून का ये उल्लंघन कर रहा है और पूरी पुलिस की इमेज पे बट्टा लगा रहा है। इसे यदि हीरोगिरी करने का शौक है तो इसे कुछ और काम करना चाहिए, थिएटर में जाना चाहिए। आप देखिए कि लगातार पूरे प्रदेश से, पूरे देश से पुलिस की जो तस्वीरें आ रही हैं वो सेवा की आ रही है, वो सद्भाव की आ रही है, लोगों को मदद करने की आ रही है, 44 डिग्री टेम्परेचर में झुलसते हुए लोगों की हेल्प करने की आ रही है और इसे हीरोगिरी का चस्का लगा हुआ हैरत की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कई कानून एक साथ तोड़े जा रहे हैं। दो गाड़ियां जिन पर कोई नंबर नहीं है, पुलिस की वर्दी में अगर इस तरह का स्टंट करते हैं तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए कि इन्हें अब छवि खराब नहीं करनी चाहिए। उस दौर में जब पुलिस की छवि कहीं ज्यादा बेहतर हुई है, कहीं ज्यादा उजली हुई है। प्रवीण जी, हाँ बिल्कुल सही बात। और चूक जी, मतलब मुझे हैरत ही इनका डेजिग्नेशन और ये सब जान के है। ये हालांकि केवल एएसआई यानी एक स्टार लगा होगा कंधे में, बमुश्किल ये कांस्टेबल से थोड़ी बड़ी पोस्ट नहीं है, एएसआई बन गए, लेकिन चौकी का प्रभारी है। तो जिस चौकी के आप प्रभारी हो उस चौकी में आपको काम ऐसे करने चाहिए थे इस वक्त कि उस गांव के लोग आपको आपकी तारीफ करते। ये आपको 5 मिनट की जो लोकप्रियता मिली होगी, आपको जो स्वांत सुखाए जो आपने कर दिया खुद को हीरो समझ के, इससे क्या पब्लिक को क्या हासिल है? और लोग गालियां ही दे रहे हैं बल्कि, और न केवल से गाली देते हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को गालियां पड़ती है। फिर ऐसे में इस तरह के लोग हैं जो वर्दी पे धब्बा बनते हैं, फिर ये जो अच्छे काम जो है वो किनारे हो जाते हैं और इतना वक्त ये टेलीविजन की स्क्रीन पर शेयर कर लेता है। जी जी, प्रवीण जी रहेगा हमारे साथ और हमारे साथ एसपी हेमंत चौहान जी जुड़ रहे हैं। अगर आप सवाल करना चाहें तो आप भी करिएगा। हेमंत चौहान जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। अब नरसिंहगढ़ चौकी, पुलिस चौकी के एएसआई मनोज यादव की एक तस्वीर सामने आई है। वो 2 गाड़ियों पर, जो बगैर नंबर की गाड़ियां हैं, उस पर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं। हेमंत जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हेमंत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, ये चिंता जरूर जगह यहां पर पैदा होती है कि आखिर कुछ नासमझी वाले पुलिसकर्मी, हालांकि शायद इनका ये मकसद रहा होगा कि इनका ऐसा स्टंट करना इन्हें लाइमलाइट में ले आएगा। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया में ट्रेंड कर जाएं। प्रवीण जी, सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के लिए कोई किसी योग्यता की जरूरत है क्या? सोशल मीडिया में तो ट्रेंड जितने नमूने हैं वो भी कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसमें जो भी ट्रेंड करता है वो सब नमूने होते हैं, लेकिन जो नमूने होते हैं वो भी ट्रेंड कर जाते हैं। और इससे केवल एक नमूने के तौर पर ही लोग लेंगे। आपने यदि वर्दी पहनी है तो आपको की पहचान, आपकी आइडेंटिटी आपके काम से होनी चाहिए, आपकी ड्यूटी से होनी चाहिए। ये इन्होंने कितना तीर मारा होगा अपने पूरे सेवा काल में, ये तो इसकी कोई लिस्टिंग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और आप कह रहे थे कि एसपी जो है वो सुन नहीं पा रहे थे या उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। उन्हें सुनना पड़ेगा, डीजीपी मध्य प्रदेश को सुनना पड़ेगा, होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी को सुनना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी को सुनना पड़ेगा। वो इसलिए भी सुनना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में इस समय हालात बहुत खराब हैं और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बिना शक हर जिले की पुलिस अच्छा काम कर रही है, दमोह की भी बेशक अच्छा काम कर रही होगी। तो जो ऐसे नमूने हैं इनको तत्काल पनिश करके, और वो ये जो धब्बा लगाते हैं, जो एक तरह के वर्दी पे दाग हैं ये लोग, इन्हें तुरंत रिमूव करना चाहिए। ऐसे वक्त में जो सद्भावना लोगों की पुलिस के प्रति बन रही है, उसे अगर पुनर्जीवित करना है या उससे धूमिल होने से बचाना है तो इन नमूनों पर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। और स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना ही चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद आपका। और अगली खबर का रुख करें। एक और खबर भोपाल से, जहां 4 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव निकली है। जहांगीराबाद का ये मामला है। 4 साल की बच्ची को कोरोना संक्रमित पाया गया है। एम्बुलेंस देखकर बच्ची रोने लगी। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से, जहां एक 4 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित निकली है। जहांगीराबाद, जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस वक्त बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश का, और
इसी जहांगीराबाद में 4 साल की मासूम बच्ची को कोरोना हो गया है। कोरोना से ये संक्रमित हो गई है और एम्बुलेंस देखकर ये बच्ची, छोटी सी बच्ची, रोने भी लगी और अब इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, हम जहां लगातार आपको बता रहे हैं कि जहांगीराबाद से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग सजग होने को तैयार नहीं हैं। चारों तरफ से जरूर फेंसिंग कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कंटेनमेंट जोन घोषित है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंदरूनी इलाके हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, कुलियां हैं, वहां अभी भी एक्टिविटीज कई बार नजर आती हैं। लोग आते जाते नजर आते हैं और यही लगातार परेशानी का सबब भी बन रहा है। इसका नतीजा देखिए आप कि अब आम ही नहीं बल्कि बच्चे भी अब कोरोना के संक्रमण में यहाँ पर आने लगे हैं और यही चिंता का सबब भी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा नुकसान और हमला बुजुर्गों पर और बच्चों पर ही करता है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।